क्या था इस क्वेश्चन में? एक सिलेंडर के अंदर आइसक्रीम फिल्ड है। सिलेंडर की जो वॉल्यूम है और इसी सिलेंडर की आइसक्रीम को हमें इन शेप्स में बनाना है, कोन प्लस हेमिस्फेयर। इस शेप में, ये सॉफ्टी की शेप होती है ना, कोन एंड हेमिस्फेरिकल टॉप। इक्वल बनाने हैं सभी कोन और हेमिस्फेयर जितने बनेंगे। इनकी जो एक की वॉल्यूम होगी, एक फिगर की कोन प्लस हेमिस्फेयर, एंड ये कितने सारे बनेंगे? n इंटू वॉल्यूम ऑफ वन कोन प्लस ये जो फिगर की वॉल्यूम बनेगी, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर, जो बड़ा भरा हुआ आइसक्रीम का, क्योंकि वही आइसक्रीम इनमें डिवाइड हो जाएगी सब में। दिस विल बी द इक्वेशन। इसमें हमें ये n निकालना है कि कितनी सॉफ्टीज बनेगी। वो कैसे आएगा? ये जो इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। ये इक्वेशन हमने कल की थी। अब इसको क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं अभी। कोन और हेमिस्फेयर की वॉल्यूम यहाँ हम निकालते हैं लेफ्ट में। कोन की वॉल्यूम का फॉर्मूला था 1/3 पाई r² h, एंड हेमिस्फेयर कहते हैं 2/3 पाई r³। पाई हम कॉमन ले लेते हैं, रह जाएगा 1/3। कोन का जो रेडियस लेना है हमने, डायमीटर 6 है तो रेडियस इज 3। 3 इंटू 3 इंटू हाइट ऑफ कोन इज 12 प्लस 2/3, एंड इसका भी रेडियस 3 है, हेमिस्फेयर का भी रेडियस है। Good afternoon, sir. Good afternoon. This will come out to 36 9 2s are 18। ये नीचे आ जाएगा। पाई पाई कट हो गया। Radius of cylinder is 6, and height is 15. Okay. And this is 1454. So this will come out to solve करके ये हमारा आ जाएगा 10. So there will be 10 cones. जो सिलेंडर की जितनी आइसक्रीम है वो 10 कोन्स में पूरी आ रही है। 10 कोन्स की वॉल्यूम इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, next question. How many silver coins 1.7 centimeter in diameter and of thickness 2 mm must be melted to form a cuboid? अब coins को मेल्ट करके हमें क्यूबॉइड बनाना है सिल्वर का। क्यूबॉइड की डायमेंशन है मेरे पास। कॉइन कौन सी फिगर का होता है? कौन सी शेप लेंगे कॉइन की?
कोई बता सकता है? ये स्टूडेंट्स, जैसे हम 5 रुपये कॉइन लेते हैं तो थोड़ा सा थिक होता है. सो व्हाट इज दिस शेप? ये 5 रुपीज के होता है, यहाँ 5 लिखा होता है, यहाँ लिखा होता है, जो भी ऊपर और नीचे लिखा होता है. सो ये कौन सी शेप बन रही है? किसी को नहीं पता लग रहा? Cylindrical. यस, कौन बोला? किसने बताया आंसर? दिया. ओके, गुड. यस, सिर्फ एक बच्चा ही आंसर बता पाया. इट विल बी सिलेंड्रिकल शेप. कॉइन हमें दिखता ऐसा है, ऐसा गलत बन गया थोड़ा, लाइक ऐसा होता है 5 रुपये या 1 रुपये, बट इट इज नॉट स्फेरिकल. अब देखोगे एक ऊपर सर्कल है, फिर नीचे भी सर्कल है, अगर आप कॉइन को ध्यान से देखोगे, देखा ही आप सबने. एंड बहुत थोड़ी सी थिकनेस होती है, बहुत यू कैन से थिन होता है, बट वो जितना भी थिकनेस है दैट विल बी कंसिडर्ड एट हाइट. एंड एक ऊपर स्फेरिक, ऊपर सर्कल है, नीचे सर्कल. कॉइन इज सिलेंड्रिकल शेप. ऊपर और नीचे सर्कल सेम होते हैं, एंड थिकनेस जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज हाइट. ये रेडियस हो जाएगा. ओके. सो अब हमें कॉइन्स को मेल्ट करके, दैट मीन्स एक अगर कॉइन की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच है, ऐसे हम कितने कॉइन्स, एन नंबर ऑफ कॉइन्स मेल्ट करें कि एक क्यूबॉइड बने. तो वही सिल्वर, एन नंबर ऑफ कॉइन्स का मिला के वही सिल्वर जो कॉइन के अंदर का है, वही सिल्वर से आपका क्यूबॉइड बनेगा. सो सिल्वर जितना कॉइन के अंदर है उतना ही हमारा क्यूबॉइड में लगेगा. दैट मीन्स जो कॉइन की अंदर की कैपेसिटी है उतने ही सिल्वर उसके अंदर. दैट मीन्स वॉल्यूम ऑफ एन नंबर ऑफ कॉइन्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वन क्यूबॉइड. सो फिर से हमें एन फाइंड करना है. वी विल डिवाइड दिस. अब इसमें हमारे पास सब कुछ गिवन ही है. LBH गिवन है 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5 बाई 22 बाई 7 ले लेंगे. सो 7 ऊपर चला जाएगा, इसका हम डिवाइड करेंगे. रेडियस will be half of diameter. Diameter 1.75. So 1.75 का half, that is 0.875 square into height. Height is in millimeter. 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So हम 10 से डिवाइड कर देंगे तो सेंटीमीटर में आ जाएगा, दैट इज 0.2. ऑल आर इन सेंटीमीटर. इसको सॉल्व करके हमारा n आ जाएगा 400. सो 400 कॉइन्स का सिल्वर मेल्ट होके एक क्यूबॉइड बनाएगा सिल्वर. सो अब देख रहे हो इन क्वेश्चंस में हम वॉल्यूम्स को इक्वेट करके फाइंड कर रहे हैं.
Now look at 7th question. Let's try to finish this exercise today. तुम्हारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा because first term is not in the syllabus. A cylindrical bucket (32 centimeter) high with radius of base 8 centimeter 18 sorry is filled with sand है इसके अंदर full. This bucket is emptied on the ground. ऐसे bucket को उल्टा कर दिया, सारी sand निकाल दी. And a conical heap of sand is found. So सारी जो अंदर की sand थी उसको conical shape में रख दिया जमीन पर. So हुआ क्या बेसिकली, इसके अंदर की जितनी सैंड थी वो सारी इधर आ गई. सो इसकी जो अंदर की वॉल्यूम थी, जो इसकी वॉल्यूम है वही इसी की वॉल्यूम है, क्योंकि उतनी सैंड की ही ये बनी है. सो सिंपल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन. हाइट ऑफ कोनिकल हीप इज 24. ये हाइट क्यों बना है 24. यू हैव टू फाइंड द रेडियस एंड स्लांट हाइट. R2, this will be the equation. पाई कट हो जाएंगे. 18 into 18 into 32. R we don't know. R2. तो स्क्वायर रूट कर देते हैं अगर हम दोनों साइड. 18 दो बार है 12 आ गया, 4 का स्क्वायर रूट 2 बार आ गया. सो R2 इज 36. एंड वी ऑल नो स्लांट हाइट क्या होती है. पाइथागोरस थ्योरम से वी कैन फाइंड इट स्लांट हाइट आल्सो. H was 24 square, 36 square. This will come out to परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा इसका, 12 रूट 13 आएगा. ओके अब जो 8th क्वेश्चन है, 8th एंड 9th क्वेश्चन, ये एक टाइप है क्वेश्चंस की विच इज
लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम हर साल बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चंस, इस चैप्टर में से इस टाइप के क्वेश्चंस देखते आ रहे हैं। दे कम अगेन एंड अगेन एवरी एवरी ईयर। सो इस टाइप को बहुत ध्यान से समझना, इसलिए आज मैंने आपको होमवर्क के बेस पे अलाउ या नहीं अलाउ का नहीं किया कुछ, बिकॉज आई वांट कि किसी ने होमवर्क नहीं भी किया बट स्टिल ये वाले क्वेश्चंस ध्यान से कर लें, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ध्यान देना, विल डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ये सिर्फ दो हैं बट हम इस पे एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस इसी टाइप के प्रैक्टिस करेंगे। मेरी असाइनमेंट बुकलेट्स में भी हैं एंड मैं आपको करवाऊंगा यहाँ पे आफ्टर चैप्टर। वाटर इन अ कनाल, ध्यान देना, वाटर इन अ कनाल 6 मीटर वाइड 1.5 मीटर डीप is flowing with the speed of 10 किलोमीटर पर आवर। So, मैं रफ फिगर बना रहा हूँ एक कनाल, you can take it as a cuboid shape। इसमें वो क्या कह रहे हैं, पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। सिक्स मीटर वाइड है, वन पॉइंट फाइव मीटर डीप है, हाइट 1.5, एंड वो फ्लो कर रहा है 10 किलोमीटर पर आवर से। दैट मीन्स, अब इस बात को ध्यान से समझना, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से फ्लो कर रहा है, मतलब कि अगर हम एक बार में 1 घंटे के लिए इस कनाल की लेंथ को लें तो वो, क्योंकि एक एक घंटे में 10 किलोमीटर पानी निकल रहा है, सो 10 किलोमीटर उसमें से पानी ऐसे, मतलब पूरी लेंथ पानी कवर कर रहा है, जो पूरी लेंथ है। सो अगर 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी निकल रहा है, सो 1 घंटे के अकॉर्डिंग उसकी जो लेंथ है दैट इज 10 किलोमीटर। अब यहाँ हम हमें लेंथ डायरेक्टली नहीं दी होती, बट टू फाइंड द वॉल्यूम हम ये पर आवर के अकॉर्डिंग उसकी वॉल्यूम फाइंड किया करेंगे कि 1 घंटे में वो कितना पानी निकाल सकते हैं। सो जो स्पीड दी होती है पानी की फ्लो करने की, सो वो उसी के अकॉर्डिंग आपको लेंथ को यूज करना होता है पर आवर, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोन इन 1 आवर, अब ये इसके अंदर की वॉल्यूम जनरल वॉल्यूम नहीं है, ये 1 घंटे में कितना पानी निकाल रहे हैं वो है, क्योंकि हमें लेंथ नहीं पता इसकी कितनी है, बट हमें ये पता है कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर पानी उसमें से निकल रहा है, ठीक है। सो आप ये आर्ली बेसिस पे ही लेके चलोगे। सो लेंथ इज 10, इसको मीटर में ले आते हैं बिकॉज ऑल अदर यूनिट्स आर इन मीटर, यस। सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 10,000 मीटर। breadth is 6 and height is 1.5, so 9 and into 10,000, 90,000 meter cube is flown in 1 hour, एंड ये पानी जा रहा है किसी फील्ड को इरिगेट कर रहा है। ये पानी ऐसे फ्लो कर रहा है,
दैट फील्ड्स जो होते हैं हमारे क्यूबॉइड शेप के होते हैं। अब वो वहाँ ये कह रहे हैं कि वो कितना एरिया इरिगेट करेंगे और हमें जो पानी की हाइट चाहिए दैट इज 8 सेंटीमीटर। सो हमें सपोज करो इसकी हाइट जो भी है वी आर नॉट कंसर्न विद दैट, हमें जो हाइट चाहिए 8 सेंटीमीटर, दैट मीन्स हमें इतने तक भरना है इसको। दैट मीन्स हमें इतनी वॉल्यूम तक, पूरा ऊपर तक नहीं भरना, हमें इतने तक की जितनी स्पेस है इस फील्ड की, मतलब कि इतने तक की वॉल्यूम से हमें कंसर्न है, 8 सेंटीमीटर हाइट तक की वॉल्यूम। तो हमें एरिया का एरिया फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कितना एरिया वो पानी लेगा। ये हाइट है उसकी। सो वॉल्यूम क्या होती है, एनी फिगर वॉल्यूम को एनी फिगर स्टैंड फॉर्मूला हमने किया हुआ, दैट इज एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो हाइट हमें पता है 8, सो ये एरिया फाइंड करना है हमें। एंड वॉल्यूम कितनी है, जितना पानी 30 मिनट्स में इधर इसमें से आ रहा है, जितना ये पानी आ रहा है इन 30 मिनट्स। वो कह रहे हैं हाउ मच एरिया विल इरिगेट इन 30 मिनट्स। सो वॉल्यूम उतनी होगी ना जितना इसमें 30 मिनट्स में पानी आएगा। सो इसलिए यहाँ 30 मिनट्स में जितना पानी आएगा उससे इक्वेट कर देंगे। सो एरिया कैसे आएगा, जितना 30 मिनट्स में पानी आएगा अपॉन 8। 1 आवर में आ रहा है 90,000 मीटर क्यूब, दैट मीन्स 60 मिनट्स 1 आवर होते हैं, 90,000 मीटर क्यूब। 1 मिनट में यूनिटरी मेथड, 1 मिनट में आएगा 90,000 by 60, that is 1500 मीटर क्यूब। तो 30 मिनट्स में कितना पानी आएगा, 1500 into 30, that is 15 3 is 45, 45,000। सो यहाँ एरिया कैसे आएगा, वी विल डिवाइड वॉल्यूम 30 मिनट्स में कितना पानी आया, क्योंकि जितना 30 मिनट्स में आया उतनी ही इसकी वॉल्यूम है, और तो कहीं से पानी आ नहीं रहा, तो इसमें 30 मिनट्स में उतना ही इस फील्ड में आया, तो इसकी उतनी ही वॉल्यूम है। दिस इज द एरिया। वन सेकेंड, ये सेंटीमीटर है, सॉरी ये मीटर में था ना, ये सेंटीमीटर में है, सो इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो 0.08 मीटर में चेंज करेंगे, वी विल डिवाइड बाय 100। डेसिमल रिमूव करने के लिए 2 0 और आ जाएंगे फिर। सो दिस विल कम आउट टू 562500 मीटर स्क्वायर area. So this area is, तो ये वाला एरिया, दिस इज ये 56250 ये वाला एरिया, तभी उसकी वॉल्यूम क्या होती है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। सो इस पोर्शन की ये जो है वॉल्यूम, इसमें कितना पानी है, कितना है
ये जो 30 मिनट्स में पानी है दैट इज 45,000 मीटर क्यूब। उससे हमने एरिया निकाला, एरिया ऑफ बेस, वही एरिया वो मांग रहे थे 562500 मीटर। सो इसको ध्यान से समझो। वेरी इंपॉर्टेंट टाइप। समझ आया? कोई डाउट है? ये स्टूडेंट्स, इसको आप इग्नोर करके आगे मत जाना, नहीं समझाया तो पूछ लो, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट भी ऐसा ही है, क्योंकि ऐसे ही इसलिए कर रहा हूँ। ये क्या ड्राइंग बना रहे हो नीचे बच्चे? इसको इरेज करो जिसने बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप of internal diameter 20 सेंटीमीटर, ठीक है, ये पाइप है, इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, into a cylindrical tank in her field, क्या किया फार्मर ने? पाइप कनेक्ट कर दी अपने टैंक में, टैंक इज ऑल्सो सिलेंड्रिकल, टैंक में पानी जा रहा है, दिस इज द टैंक, ये पानी आ रहा है इसमें, which is 10 meter in diameter, which is 10 meter in diameter, sorry, then radius will be 5. यूनिट्स का बहुत ध्यान रखना बच्चों। नाउ दिस इज मीटर, इसको हम मीटर मीटर में रहने देते हैं, कोई उसको हम सेंटीमीटर कर देंगे। एंड 2 मीटर डीप, टैंक की हाइट इज 2 मीटर। अब इसमें से जो फ्लो हो रहा है पानी, दैट इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ, यहां ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, 3 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स 1 आवर के लिए इसकी जो हम लेंथ जो लेंगे ये वाली, दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर फॉर ओनली 1 आवर। दैट मीन्स जैसे हम जो वॉल्यूम लेते हैं पाई आर स्क्वायर एच, this we will take volume for 1 hour, volume of water flown for 1 hour, that is pi, रेडियस को भी मीटर में कर लेते हैं, ये मीटर में है ना, सो 10 सेंटीमीटर को मीटर में डिवाइड करेंगे 0.1 इंटू 0.1, एंड 1 आवर के लिए इसकी लेंथ क्या है, जो इसकी सिलेंडर की हाइट, लेंथ की हाइट होती है ना, इसको मीटर में कर लेंगे 3000, 1 किलोमीटर में 1000, so this will come out to
ये अगर इसके हम हटाएंगे 30 पाई, सो 1 आवर में दैट इज 60 मिनट्स में 30 पाई मीटर क्यूब पानी निकलता है। हमें क्या करना है, पूरा फिल करना है। इन हाउ मच टाइम विल द टाइम, पूरा फिल करना है। तो कितने टाइम में फिल किया जाएगा? अगर हम 1 घंटे में 30 पाइप पानी निकाल रहे हैं, ये तो पानी आता रहेगा, ये पाइप का पानी कहीं से भी आ रहा है हमें नहीं पता, ये तो पानी नहीं रुकेगा, दिस विल कीप ऑन कमिंग। कितने टाइम में ये फिल हो जाएगा ये बताना है। तो टाइम उतना ही लगेगा ना जब तक ये फिल नहीं होगा, मतलब कि इसकी जितनी वॉल्यूम होगी, इसकी वॉल्यूम कितनी है, फिर से पाई, radius is 5 into 5, height is 2, that means 25, 50 पाई। हमें 50 पाई फिल करना है, 60 मिनट्स में 30 पाई आ रहा है। सो यूनिटरी मेथड करेंगे फिर से। 30 पाई is being filled in 60 minutes, thirty by 1 meter cube will be filled in 60 by 30 pi, and 50 पाई हमें फिल करना है मीटर क्यूब, दैट विल बी फिल्ड इन। 1 मीटर क्यूब के लिए इतना टाइम लग रहा है, तो 50 पाई मीटर क्यूब के लिए इसको 50 पाई मीटर क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, दैट इज 100 मिनट्स लगेंगे। सो इन 100 मिनट्स ये पूरा फिल हो जाएगा।